आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कई लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि अपने निकट के लोगों की नियुक्ति प्रयुक्ति, कोई बात नहीं, राजनीतिक विषय है। जिन्होंने आरोप लगाया मैं कुछ नहीं कहूंगा उनके लिए। सरकारी नौकरी दिलाने के दावे करने वाली वायरल सूची पर गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे का बयान सामने आया है। उनका ये बयान गुलरभोज के ANK इंटर कॉलेज में राजू पांडे नाम के शख्स को नौकरी दिलाने वाले मामले पर है। आपको बता दें कि जय भारत टीवी ने इस वायरल सूची की हकीकत जानने के लिए गुलरभोज इंटर कॉलेज का रियलिटी चेक किया था, जिसमें पाया गया कि राजू पांडे इस कॉलेज में स्थायी नियुक्ति पर नहीं बल्कि दिहाड़ी शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्हें एक दिन के महज 250 रुपये मिलते हैं। यानी विधायक अरविंद पांडे पर लगे आरोप झूठे साबित हुए। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने जय भारत टीवी के इस रियलिटी चेक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या बोले हैं विधायक अरविंद पांडे। कई लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि अपने निकट के लोगों की नियुक्ति प्रयुक्ति, कोई बात नहीं, राजनीतिक विषय है। जिन्होंने आरोप लगाया मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके लिए। लेकिन इस आरोप पे मुझे बहुत तकलीफ है कि लोग बोलते हैं कि उस प्रदेश का। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये आरोप लगाने वाले हैं ना, हो सकता है कि उस समय ये पैदा भी ना हुए हों। उस समय हम उत्तराखंड प्रदेश की मांग के लिए हमने जेलें काटी। उस समय हम लोगों की लाठियाँ हमने खाई। उस समय हमको पुलिस ने लाठियों से पीटा, मुकदमे लगा के मुझको जेल में डाला। और उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करें कि यूपी, बिहार और उत्तराखंड, इस टाइप के शब्दों से आप हमें तोहमत लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत पे धब्बा है। हमने लगभग 15,000 बच्चों को शिक्षक बनाया। इन 15,000 बच्चों की नियुक्ति में एक व्यक्ति, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, एक व्यक्ति खड़े होकर बोल दे, चाहे प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का हो, चाहे अशासकीय का हो, चाहे LT का हो, चाहे प्रवक्ता का हो, गेस्ट फैकल्टी का हो, इतने हजार बच्चों की नियुक्ति में प्रदेश के किसी कोने में खड़ा हुआ एक बच्चा बोल दे कि हाँ साहब, एकेडमिक एजुकेशन में मेरे नंबर 80 नंबर थे और 79 वाले की नियुक्ति हुई है, तो साहब विधायक की तो बहुत दूर की बात है, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे कोई साबित तो कर दे। तो इस प्रदेश के लिए ईमानदारी से काम करना है, आगे बढ़ना है। और जब सच्ची नीयत से और बड़े इरादों से जब कोई काम का संकल्प लिया जाता है, उसमें अपना पराया नहीं देखा जाता है, उसमें उस संघर्ष को याद किया जाता है, जिस संघर्ष को त्याग तपस्या की बलबूते इस प्रदेश का निर्माण हमने कराया। यह पहाड़ी प्रदेश हमने छोटा सा प्रदेश बनाया ताकि उत्तरकाशी का भला हो, मोरी का भला हो, मुंशियारी का भला हो, पिथौरागढ़ का भला हो, चंपावत का भला हो, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन दुर्गम जिलों का भला हो। इस नाते हमने प्रदेश का निर्माण किया। हमने इस नाते प्रदेश का निर्माण नहीं किया कि सभी शिक्षकों को उधम सिंह नगर जिला, हरिद्वार जिला में बैठा दो, मैदानी जिले में बैठा दो। अरे तो हमने पहाड़ी प्रदेश हमने काहे लिए बनाया भाई? कि जब पहाड़ में शिक्षक नहीं होंगे पढ़ाने वाले, तो निश्चित ही अभिभावक अपने बच्चों को लेके मैदानी जिलों में पलायन करेंगे। इस पीड़ा को मैं कभी नहीं भूल पाया और इसीलिए शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने किसी का बेवजह ट्रांसफ़र नहीं किया। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट, इसका धंधेबाजी नहीं होने दिया मैंने। और मैंने शिक्षक भाइयों से एक मित्रवत सहयोग बना के मैंने अपील किया। और मैं सभी शिक्षक भाई बहनों का, मैं शिक्षिका अपनी बेटियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस समय सभी शिक्षक भाई बहनों ने मेरी अपील को हृदय से स्वीकार किया और सब लोगों ने दुर्गम क्षेत्रों में भी जाके स्कूल को सजाने का काम किया। खूब तपस्या की शिक्षक भाई बहनों ने, मेहनत किया, जिसका प्रमाण है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या की बढ़ोतरी हुई है। नहीं तो पहले सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष छात्र संख्या घटती थी। मेरे शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात सरकारी स्कूलों में आम जनता ने विश्वास किया, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा। हमने CBSE पैटर्न लागू किया। हमने
जैसे किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। हमने एनसीईआरटी लागू की। अगर जो भाई साहब नेगेटिव काम करना होता तो ये काम भी हम कभी नहीं करते, लेकिन बड़े संकल्प के साथ, बड़े इरादों के साथ जनता ने मुझको प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया और हमने कोशिश की, थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की। मैं कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव मैंने कर दिया है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे साथ साथ खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मंत्री सकारात्मक काम कर रहे हैं। हम उनके साथ एक सहयोगी की भूमिका में हम लोग हैं, लेकिन हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। भगवान कभी आगे मौका देगा तो बहुत कुछ मन में है जो इस प्रदेश के लिए करना है। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर आरोप लगे कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए अपने रिश्ते नातेदारों को शिक्षा महकमे में सरकारी नौकरी दिलाई है, जिसका अरविंद पांडे ने पहले दिन ही खंडन किया और खुद की जांच कराने की बात भी कही। विधायक अरविंद पांडे पर लगे इन आरोपों से उनके पुत्र अतुल पांडे भी बेहद आहत हैं। बेहद करीब से अपने पिता अरविंद पांडे के कामकाज को देख रहे अतुल पांडे इस बात से हैरान हैं कि आखिर कोई उनके पिता की छवि को धूमिल करने की कोशिश क्यों कर रहा है। सच उजागर करने के लिए अतुल पांडे ने जय भारत टीवी का आभार भी प्रकट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जय भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के रियलिटी चेक करने का कार्य किया। तो मैं आप लोग को पहले बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही जब एक सूची जो वायरल हुई है, इस सूची के विषय पर माननीय मंत्री जी ने, क्षेत्रीय विधायक श्री अरविंद पांडे जी ने खंडन भी कर दिया है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी 100% जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी कोई भी हो और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए अगर कोई गलत हुआ है तो। और साथ ही आप लोगों ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के रियलिटी चेक करने का कार्य किया है, तो आप लोगों ने भी देखा है। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट है। कुछ लोगों ने, और कोई वो सरकारी आदेश नहीं है, ये लोगों ने बहुत प्लानिंग के तहत मंत्री जी की छवि को धूमिल करने का काम किया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जो उन्होंने कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य भी हैं। मिड डे मील को देखिए, पहले सरकार मिड डे मील चलाती थी, जिसको माननीय मंत्री जी जब शिक्षा विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने मिड डे मील को ख़त्म करके अक्षय पात्र योजना को लेकर के आए। ऐसे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा था, तो बीसीसीआई, रणजी जैसे चीज़ों को लेकर के आना और प्रदेश को सौंपना, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक कार्य है, जिसमें अकेले मंत्री जी नहीं, पूरी सरकार ने इस कार्य को सराहा भी है। और अब आने वाले भविष्य में उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों का भी भविष्य उजागर होगा, ऐसा मेरा मानना है।